Hello everyone, I am Seema Kundu. Welcome to our YouTube channel Let's Fly. Students, this is part 2 of chapter 1 Resources from Geography. अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले वो देखें. So, this is part 2. शुरू करते हैं. Topic is Sustainable Development and the Conservation. ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको बड़े ध्यान से सुने. सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट दैट टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट. इट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन. सस्टेनेबल, इसको आप आसान भाषा में ऐसे बोल सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स दैट वी हैव टू डू द डेवलपमेंट बट विदाउट डैमेजिंग आवर एनवायरनमेंट. कि हम डेवलपमेंट तो करें, हम विकास तो करें, बट अपने इन्वायरमेंट को बिना कोई हानि पहुंचाए. इट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट, कि आज की हमारी जो ज़रूरतें उनको पूरा करें, बट अगर हमारे फ्यूचर जनरेशन जो है उसको जो है उसके लिए भी हम जो है सारे संसाधन, सारे रिसोर्सेज को छोड़ें, उनको जो है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना करें. कंजर्वेशन मीन्स दैट सस्टेनेबल एंड ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, संरक्षित करना. तो सारे रिसोर्सेज जो हमारे हैं उनको हम सस्टेनेबली वे से मैक्स, जो भी हमारी ज़रूरतें हैं, ऑप्टिमम जितना ज़रूरी है उसको उतना ही यूज़ करें, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन. क्वेश्चन इज वेज टू कंजर्व द रिसोर्सेज, कि हम रिसोर्सेज को बचा कैसे सकते हैं. यहाँ पे आप अपनी लैंग्वेज में भी इनको लिख सकते हैं. और अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो आप इनको जो है हेडिंग लिखेंगे और उसको आगे एक्सप्लेन करेंगे. तो फर्स्ट हमारा है यूज़ ऑल रेन्यूएबल रिसोर्सेज जुडिशली, कि हमारे जो रेन्यूएबल रिसोर्सेज है, पहले हम जो पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं. रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन बी यूज अगेन एंड अगेन एंड विच इज़ अबेंडेंट इन ऑन आवर अर्थ. सो रेन्यूएबल रिसोर्सेज का हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए जुडिशली, बहुत ही अच्छे तरीके से, ना कम ना ज़्यादा. उनका जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, तो वाटर से हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. इन वे से रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं हम ज़्यादा एनर्जी प्राप्त कर सकते हैं. नंबर 2, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि नेचुरल रिसोर्सेज का आज जो है बहुत ज़्यादा डिप्लीशन क्या होता है, पतन, नष्ट होना, बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं. उन्हें हमें कम से कम डिप्लीट करना चाहिए. नंबर 3, कंजर्व द वेरिड स्पीसीज, कि जो हमारे बहुत सारे स्पीसीज ऐसी हैं, चाहे वो पौधों की हों या फिर पशुओं की हों या फिर पक्षियों की हों, जो कि वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं, उन सभी स्पीसीज को हमें कंजर्व, संरक्षित करना चाहिए. फॉलो 5 R's. तो पहले आपने सुना होगा कि हमारे 3 R's होते थे, जैसे रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, बट नाउ इट बिकम द 5 R's. रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब क्या है, कम से कम यूज़ करना, जितनी हमारी ज़रूरत है उतना यूज़ करना और वेस्ट न करना. रीयूज़ होता है किसी चीज़ को हमने इस्तेमाल कर दिया, अब उसका इस्तेमाल नहीं है, उस वस्तु को हम दोबारा से रीयूज़ कर ले किसी और काम में. जैसे हमारी कोई प्लास्टिक का कंटेनर है, अगर वो हमारे इस्तेमाल का नहीं है तो हम उसमें पौधे लगा दें, इस तरह से. रिफ्यूज़ होता है मना करना. हम कोई वस्तु खरीदते हैं तो जो कंपनी जिस चीज़ मटेरियल का उसमें यूज़ कर रही है वो इस तरह का प्रोडक्ट ना हो कि जो हमें या फिर हमारे इन्वायरमेंट को किसी भी तरह का हार्मफुल ना हो. ऐसा प्रोडक्ट वो बनाए जो हमारे लिए भी सेफ़ हो और हमारे इन्वायरमेंट लेके भी सेफ़ हो, उसको हम बोलते हैं रिफ्यूज़. एंड रिसाइकल होता है दोबारा से उस वस्तु को रिसाइकल करके नई वस्तु बना देना. जैसे न्यूज़पेपर है, उसको हम दोबारा से यूज़ करके रिसाइकल करके पेपर बना देते हैं. रीथिंक, जब भी हम इन रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं वो ध्यानपूर्वक करें, जिससे कि हमारे जो है रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें. इनके अलावा आप अपने अनुसार भी बहुत सारे पॉइंट को ऐड कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में रिटन है आपको सिर्फ वही लिख सकते हैं, आप जो है अपनी सोच भी यहाँ पे डाल सकते हैं. और जब आप अपना स्वयं लिखेंगे, खुद सोचेंगे, तो वो ज़्यादा आंसर है इफेक्टिव होगा. तो टॉपिक क्या था हमारा, कि हम अपने रिसोर्सेज को, हमारे जो रिसोर्सेज हैं नेचुरल, ह्यूमन मेड, उनको बचाव कैसे कर सकते हैं.
नेक्स्ट है नीड टू कंजर्व द रिसोर्सेज। आज के समय में जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ज़्यादा कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है? क्यों हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, क्यों हम कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं? इसके पीछे रीज़न क्या है? नंबर 1, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इज़ हाईली अनइवन। कि पूरे वर्ल्ड में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अनइवन है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। You can take the example Saudi Arabia. In the Saudi Arabia, they have too much oil, but the water scarcity is there. Like this also, in Africa, many minerals are there, but in some countries, minerals are not found. So, unevenly distribution of world. That is why we have to conserve the resources ताकि सभी को equally distribution मिल सके। सेकेंड इज रिसोर्सेज आर लिमिटेड। कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अनलिमिटेड नहीं है, उनकी एक लिमिट है। अगर हम इसी दर से इस्तेमाल करते रहे तो एक दिन जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। हमारे जो रिसोर्सेज की बनने की जो दर है वो जो है 2% है, और हमारी यूज़ करने की जो क्षमता है, दर है, वो है 100%। अगर हम इसी तेज़ी से इतने ही ज़्यादा इस्तेमाल करते रहेंगे तो रिसोर्सेज जो है वो ख़त्म हो जाएंगे। नंबर 3 है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ रिजल्टेड इन ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आपने भी देखा है कि हमारी पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और उसके बढ़ने से हमारे रिसोर्सेज का जो है बहुत ज़्यादा यूटिलाइजेशन हो रहा है, ओवर यूज़ हो रहा है। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो लैंड एरिया ज़्यादा चाहिएगा, खाने के लिए चाहिएगा तो कल्टीवेशन बढ़ेगा। इस तरीके से हमारे रिसोर्सेज का जो है वाटर का भी यूज़ ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ से। फोर्थ है सेव द रिसोर्सेज टू द फ्यूचर जनरेशन। कि आज जो हम बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं, हम पशु देख रहे हैं जैसे टाइगर है, लोयन है, तो हमारी ये जिम्मेवारी है कि हमारे आने वाली जनरेशन भी इन चीज़ों को देखे, उनको भी शुद्ध हवा मिले, उनको भी ये पेड़ देखने को मिले, ये नेचुरल सीन्स उनको भी देखने को मिले। अगर हम इनको अभी इतना ज़्यादा डेप्लीट कर देंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। नंबर 5 है ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज़ लेड टू ड्रास्टिक डेप्लीशन एंड द डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। कि आज मनुष्य क्या कर रहा है, वी आर यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज टू मच। हम नेचुरल रिसोर्सेज का इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं कि ड्रास्टिक डेप्लीशन होता है, वो धीरे धीरे जो है ख़त्म होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की जो क्वालिटी है वो कम हो रही है। जैसे हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सोइल जो है सोइल इरोजन हो रहा है। उसके अलावा हम इतने ज़्यादा फर्टिलाइज़र और केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी सोइल फर्टिलिटी कम हो रही है। सो देयर आर मैनी रीजन्स दैट डेप्लेट आवर नेचुरल रिसोर्सेज। सो ये दीज आर द रीजन वाई वी हैव टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। कि रिसोर्सेज को प्लान करने की क्या ज़रूरत है? तो आंसर है इट इज़ नेसेसरी फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में कुछ हमारे प्लेसेस ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई मिनरल पाया जाता है और कहीं पे बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। तो इसीलिए हमें उनको बचाना है, उनकी प्लानिंग करनी है ताकि सभी स्टेट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज का मिल सके। First point is some regions of India are rich in certain resources and poor in some other resources. For example, Rajasthan is poor in water resources but rich in solar energies and wind energy. ये आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमारे कुछ प्रदेशों में क्या है, कुछ स्टेट में बहुत ज़्यादा वो मिनरल है, रिसोर्स है, पर कुछ जो स्टेट ऐसी है जहाँ पे वो रिसोर्स नहीं पाया जाता। नेक्स्ट है सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट वाइल अदर रीजन्स आर वेरी पुअर एंड इम्पोर्टेंट in important resources. For example, मध्य प्रदेश is rich in many resources but लद्दाख is poor in resources. कि कुछ स्टेट में जो है सफिशिएंट मात्रा में जो है रिसोर्सेज पाए जाते हैं, पर कुछ जैसे लद्दाख वहाँ पे जो है बहुत कम रिसोर्सेज पाए जाते हैं, बट यूज़ वहाँ पे भी चाहिए, वहाँ पे भी उनको ज़रूरत है। तो हमें इनका जो प्लानिंग करने की ज़रूरत है ताकि सब स्टेट को इक्वली मिल सके। नेक्स्ट है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग करके रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस। अगर हम सही ढंग से रिसोर्सेज का यूज़ करेंगे तो इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होगा।
आपने अभी भी देखा कि करंटली जो है लॉकडाउन की वजह से आपने ये देखा कि पृथ्वी पर कितना ज़्यादा पोल्यूशन कम हुआ है। तो इसका मतलब पोल्यूशन का मेन रीज़न तो हम ह्यूमंस ही हैं। और अगर हम अपने रिसोर्सेज को अच्छे से इस्तेमाल करें, सही ढंग से इस्तेमाल करें, सस्टेनेबली यूज़ करें, तो जो है पोल्यूशन भी नहीं होगा, कम हो जाएगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिसोर्सेज को कम यूज़ करना चाहिए। अब इसमें बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी है। अब हमारे बहुत सारे रूम्स होते हैं, हम कभी किसी रूम में जाते हैं, कभी किसी में, तो हम वहाँ पे फ़ैन को ऑन छोड़ देते हैं, लाइट को ऑन छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बातें हैं। नल को खुला छोड़ देते हैं जिससे वाटर वेस्ट होता है। तो बहुत सारे छोटे छोटे तरीक़ों से भी हम रिसोर्स को बचा सकते हैं। तो ये क्या था हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। तो हम यहाँ पे इस वीडियो को स्टॉप करेंगे बच्चों। नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो ये सिर्फ आपको ये यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर के टॉपिक्स कंप्लीट होते हैं। और अब यहाँ पे देखिए आप, ये सभी चीज़ें आपको क्यों बताई गई हैं, हम क्यों चैप्टर पढ़ रहे हैं, व्हाट आर द रिजल्ट ऑफ रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो हमें इससे ये शिक्षा मिलती है, इसका ये ऑब्जेक्टिव है या ये आउटकम है इस चैप्टर के, कि हमें रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से ऑप्टिमम और मिनिमम जो है अच्छे तरीके से यूज़ करना चाहिए। रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड हैं, उनको बनने में हज़ारों साल लगते हैं, बहुत हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर हम इनको ऐसे इस्तेमाल करते रहे तो ये ख़त्म हो जाएंगे। छोटे छोटे तरीक़ों से हम रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए जिससे कि ये कम हो जाएंगे। और हमारी कमिंग जो फ्यूचर जनरेशन है उनका भी हमें सोचना चाहिए जिससे कि वो इनको अच्छे से इस्तेमाल कर पाएँ। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियो। मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।